नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और हरित भारत के संकल्प से मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर में गजबी ऊर्जा प्रभावित हो गई है। वे इस अभियान को लेकर इतने दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि उन्होंने मोह माया त्यागने का संकल्प लेते हुए घर के सामने ही तंबू गाड़ने की ठानी। दरअसल ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने मीडियाई बयान में कहा कि मैं पीएम मोदी के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए महीने भर तक एसी और पेट्रोल डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करूंगा। यही नहीं, वे महीने भर तक अपने निवास के सामने स्थित पार्क में तंबू गाड़ कर वहीं रहेंगे और एसी के बजाय पंखे की हवा खाएंगे। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय अपने निवास स्थान ग्वालियर में ई बाइक का उपयोग और बाइक चार्जिंग में सोलर एनर्जी का उपयोग भी करेंगे। वे कहते हैं, मेरे इस संकल्प से आदतों में थोड़ा बदलाव भी होगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का संदेश भी जाएगा। स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक वहां जमा हो गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस पुनीत पहल में हम सब पूरा उनका सहयोग करेंगे। वहीं मंत्री तोमर ने देर रात तक सामूहिक रूप से सीताराम संकीर्तन किया और सभी के प्रति अभिवादन कर टेंट में सोने के लिए चले गए। मंत्री का कहना है कि एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग से बड़े पैमाने पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। शहरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 महीने तक एसी में नहीं सोने का फैसला किया। ग्वालियर से खबर सूत्र के लिए अतुल राजावत की रिपोर्ट। इस सेवक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश को स्वच्छता का जो संकल्प है, प्रदूषण कम हो और हरा भरा हमारा शहर, प्रदेश और देश हो, उसको आमजन तक वह संदेश पहुँचे और उस पर काम भी हो। तो आज यह सेवक आज से और 30 जून तक ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर में, भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल, दोनों मेरे ये देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग पर ये पार्क है, इस पार्क में रात्रि विश्राम करूंगा बिना एसी के, और बिना एसी के भोपाल में भी रात्रि विश्राम करूंगा। पर अपवाद स्वरूप दिल्ली गया और कहीं अन्य कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे ये इसका पालन नहीं करूंगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिना एसी के रहने से क्या क्या फायदे। हम और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटा बेटी को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। उनके अनुकूल वातावरण बनाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। घर, मकान, दौलत एक हिस्सा है, पर उनके अनुकूल वातावरण बने। तो आज ये देखिए कि ग्वालियर में एयर पोल्यूशन जो 50 होना चाहिए वो 175 से जाके 150 से 175, 200 तक जा रहा है, जो हमारे लंग्स के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे बचने के कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे। ये सारे काम सरकार नहीं करेगी, इस सारे कामों को करने के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो ये सेवक आज से बिना एसी के रात्रि विश्राम करेगा और एक एसी 1.5 टन का भी, एक कमरा छोटा ठंडा करने के लिए रात में कम से कम औसतन 8 घंटे चलाया जाएगा। और 8 घंटे चलेगा तो उसमें चलने में 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी, और 14.4 यूनिट बिजली को बनाने के लिए 13 किलो के समथिंग लगभग कोयला जलेगा, और 13 किलो कोयला
एक दिन में जब आपका जलेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और इसको पूरा महीने में गुणा कर लेंगे तो लगभग 390 किलो कोयला जलेगा। इससे जलने से 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के फेफड़ों के लिए, नए बच्चों के फेफड़ों के लिए, आप देख रहे हो आज मैं दुर्भाग्य है कि आज मेरे बड़े भाई मेरे बीच में नहीं हैं। जब हम दिल्ली उनको लेके जाते थे या कहीं जाते थे तो दिल्ली जाते थे उससे पहले कहते थे अभी मत लाओ, ज़रा प्रदूषण ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई गरीब का, असमय उम्र में गरीब का बेटा भाई, मैं बहुत दिन अस्पतालों में रहा, ना जाए, एक जन जागरण फैले और प्रदूषण का लेवल कम हो, इसके लिए रात्रि विश्राम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं इन 30 दिनों में ग्वालियर शहर में जब मैं रहूँगा तो ग्वालियर शहर में जो लोकल के काम होंगे, ऐसे भिंड जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा, मुरैना जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा, अगर किसी वरिष्ठ को लेने जाना है, किसी को लेने जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा। बाकी रूटीन वे में मैं 4 व्हीलर वाहन का उपयोग नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूँगा और उस इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूँगा सोलर प्लेटें घर पे लगा रखी हैं, उससे ही ग्रीन एनर्जी से उसको चार्ज करूँ। ये उद्देश्य है कि हमारा शहर प्रदूषण मुक्त होगा तो हमारा प्रदेश प्रदूषण मुक्त होगा, हमारा देश प्रदूषण मुक्त होगा। और ये मेरे अपनों के लिए, अपने लिए करने का संकल्प है। मंत्री जी, आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा एक्चुअल में बहुत साफ कर दूं कि मुझे बड़े भाई के दौरान जब अस्पताल में रहा, मैंने कई लोगों को, लंग्स के लोगों को, परेशान लोगों को देखा है और दवाइयाँ भी असर नहीं करती। डॉक्टर हाथ उठाते हैं कि प्रदूषण, आप कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रदूषण ना हो। तो ये अनुभव मैंने वहीं किया और इस अनुभव को करने के बाद ये तय किया था कि इसके खिलाफ यह सेवक काम करेगा, जंग लड़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। मंत्री जी, आश्रम के दौरान आपके अगर कोई शिकायतें आएंगी बिजली विभाग से तो वो यहाँ चली जाएंगी? रात्रि विश्राम है, दिन में मैं संपर्क करूंगा ही, दिन में मैं मिलूंगा ही। रात्रि विश्राम में तो कभी अफवाह स्वरूप घर पे भी खबर कोई आती है तो मैं तो सुनता हूँ, परंतु दिन में मेरा, और ऊर्जा के क्षेत्र में भी मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है, बिजली की कोई कमी नहीं है। जिन जिन जगहों पे मैं दौरे पे जा रहा हूँ तो कई जगहों पे जहाँ कोई कर्मचारी की सुस्ती है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहिए खबर सूत्र के साथ।